सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये 10 गुण युक्त श्री भागवत जी, इससे बढ़िया और क्या विजयदशमी का पर्व हो सकता है जब हम 10 गुण वाली श्री भागवत जी का चिंतन कर रहे हैं। ये कथा भी वाग तीर है। आज रावण जलता है ना, तो राम जी आते हैं रामलीला वाले। वैसे हमने कभी देखा नहीं ऐसा कभी, क्योंकि हमारे यहाँ उस वो कृत्य को प्रधान नहीं रखा जाता था। रावण बने, राम जी ने भी मार के पश्चाताप किया है, मारना जरूरी था, उसका कृत्य असद था, पर वैसे देखो तो ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या निषिद्ध है। पर हमने ऐसा सुना है, 1-2 बार टीवी बीवी में देखा है कि भाई राम जी आते हैं और धनुष पर तीर चढ़ाते हैं और रावण पर छोड़ते हैं और फिर पटाखे बजने लगते हैं और रावण दहन होता है। बड़ी बड़ी, अभी हम दिल्ली से आए, हर 2 किलोमीटर पर रावण खड़े थे। बता, मैंने इतने राम खड़े होते तो देश का भला ही हो जाता। आज देश की ये हालत हो गई है, हजारों जगह रावण को खड़े करने में संकोच नहीं होता जो प्रदूषण फैलाता है, एक जगह राम को बिठाने में बड़ी मेहनत लग जाती है। राम एक जगह बिठा लो तो बड़े आफत हो जाती हैं, राजनीतियां हो जाती हैं, पर रावण हर 2 कदम पर बैठ जाए तो किसी को समस्या नहीं। वो कर भी क्या रहा है? प्रदूषण, जितने बैठे हैं उतना प्रदूषण, दूषण से युक्त। बताओ, तीर चलाते हैं राम जी और रावण जल पड़ता है। आइए 10 गुण भागवत जी के धनुष के ऊपर, ये भी शब्द तीर हैं महाराज, वचनास्त्र हैं, वचनास्त्र हैं। जब ब्राह्मण ने परीक्षित के ऊपर श्राप रूपी वचन दिया था तो उसके प्रत्युत्तर में ही सुखदेव जी ने भागवत का वचनास्त्र चलाया था। जब अश्वत्थामा ने परीक्षित के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तो ठाकुर जी ने भी अस्त्र के द्वारा उसकी रक्षा की थी। पर आज श्रमिक ने ब्रह्मास्त्र नहीं, श्राप का अस्त्र छोड़ा है, वचन छोड़ा है। तो श्री सुखदेव जी भी श्री भागवत जी के वचनास्त्रों के द्वारा परीक्षित की रक्षा कर रहे हैं। आइए 10 गुण से युक्त भागवत जी को ये व्यास गादी भी वचनास्त्र चलाए और हमारे अंदर के जो 10 अवगुण रूपी रावण हैं, आज उनका दहन हो तो 10 हरा होगा और विजयदशमी संपादित हो जाएगी। कैसी दिव्यता है, आनंद है, अनुमोदन है, उसकी दिव्यता है। महाराज वैष्णवीय दृष्टि से राम रावण की स्थापना तो आज के दिन, राम रावण लीला का चिंतन तो आज के दिन है ही है, पर श्री वृंदावन की दृष्टि से तो ये नवरात्रि भी 9 विलास हैं। प्रत्येक दिन की अलग अलग सखी हैं, प्रत्येक दिन के अलग अलग कुंज हैं और श्री प्रिया प्रियतम 9 दिनन में 9 विलास संपादित करती है। और आज उन विलासन की परिपक्वता स्थापित होती है। विजय अर्थात श्री ठाकुर जी को सखियां कन्विंस कर लेती हैं। फिर शारदीय पूर्णिमा पर श्री ठाकुर जी सबको नित्य विहार के लिए आमंत्रित करते हैं। आज तो नव प्रधान मतलब 8 सखियां और श्री किशोरी जी, ये 9 हुई। ललिता, विशाखा, रंग, सुश्री, ये सब 8 सखियां प्रधाना और उनकी किशोरी जी, तो ये 9 सखी हुई। यही नवविलास संपादित करती हैं। और जब एक एक करके सबको सेवा का संदर्भ प्राप्त होता है तो आज सभी सामूहिक रूप से अवस्थित होते हैं। 10 हैं आज। 10 कौन? एक स्वयं श्री ठाकुर जी, प्रिया जी और अष्ट सखी।
रोज एक सखी श्री ठाकुर जी थे, ये 9 दिन के 9 रास थे, पर आज संपूर्ण रूप से अवस्थित हुए और समस्त सखियों ने अवस्थित करके किशोरी जी की प्रधानता में श्री ठाकुर जी के साथ 10 विध 10 लक्षण युक्त लास लीला को संपादित किया है। और फिर इस बात से अनुमोदन किया है कि हे गोविंद, आप भी सबके ऊपर अनुग्रह करके शारदीय पूर्णिमा पर महारास को संपादित करो। ये थोड़ी ब्रज की संपुटी थी। हमारे सब साधु लोग, वैष्णव लोग, भजनानंदी भी यजमान परिवार के पीछे बैठे हैं, उनकी संतुष्टि के लिए कुछ संकेत करते चल रहे हैं। महाराज, आइए श्री भागवत जी के प्रथम श्लोकों में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्तेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय। ये भागवत जी का पहला श्लोक है। वृंदावन की कथा है। नारंग जी, एक बात तो पक्की है, व्यवहारिक सामाजिक, माता जी अगर इस प्रकार इस कथा का आस्वादन था तो हम दिल्ली में बैठकर सुनाते, पर श्री वृंदावन की कथा की अपनी एक अलग ही भाव भंगिमा होती है। पर एक बात बताऊं, यहाँ का दूध पचाना थोड़ा कठिन होता है। वृंदावन की कथा सिंघनी का दूध है, या तो सोने के घड़े में बचता है या सिंघनी के बच्चा के पेट में बचता है। क्योंकि वैष्णवों की दृष्टि से माता जी, वृंदावन की कथा का मुख्य श्रोता स्वयं वृंदावन होता है। वृंदावन एक जगह मात्र रूप से स्वीकार नहीं किया गया है, वैष्णवों ने श्री वृंदावन को भी स्वरूप की तरह देखा है। श्री वृंदावन देवता विजयते, श्री वृंदावन देव कहकर उच्चारण किया। इसकी अपनी एक स्वरूप है, इसकी अपनी एक स्थिति है, इसकी एक अपनी योग्यता है। ये स्थान जो है ना, वो सजीव है, वो चलता है, वो फिरता है, वो खिलाता है। ठाकुर जी उसके साथ क्रीड़ा करते हैं। वो नित्य निवृत्त रास में अवस्थित होकर श्री राधा माधव की सेवा में रहता है कि वो नित्य बिहार का प्रकाश कर सके। तो चूंकि श्री वृंदावन की कथा का क्रम है और इसकी पूर्णिमा, इसकी कथा का विश्राम शारदीय पूर्णिमा पर है, इन दिनों में तो हमारा दिल भी खुश रहता है, क्योंकि श्री भागवत जी में अगर दास को सबसे ज्यादा रुचि है तो रास पंचाध्यायी में ही है। उन्हीं दिन वही मौका, क्या बात है। साल भर हम रास पंचाध्यायी बोलते हैं, पर जिस दिन हुआ उस दिन कहने में कुछ अलग ही बात होती है। कोई पति अपनी प्रिया को रोज प्रेम का उद्गार करता रहे, पर जिस दिन वास्तव में वो पहली बार विवाह बंधन में घटे, उस दिन वो कह दे तो उसका स्वरूप कुछ अलग ही होता है। स्थान समय का प्रभाव तो होता ही है। तो प्रत्येक क्रम में प्रयत्न करेंगे कि रास का स्मरण कर सकें। पहले श्लोक में भगवान के रास का चिंतन अगर कहीं प्रकट होता है, ये पहला श्लोक भागवत जी का विलक्षण श्लोक है। ऐसा मंगलाचरण किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया। जहां स्वतंत्रता है, जहां भगवान को केवल सत्य कहकर प्रणाम किया गया है, यहां से धर्म शुरू होता है।
जब तक हम उन्हें सत्य नहीं मानोगे तब तक हम आगे बढ़ के भी क्या कर लेंगे। सबसे पहला अनुमोदन है उसकी सत्य की सत्ता का अनुभव करना। सबसे पहले वो ट्रूथफुल है, उसके बाद कुछ और है। सबसे पहले वो सत्तात्मक है, सदात्मक है, सत्ता में है, सदस्वरूप है, उसके बाद कुछ और है। यही उसकी अनुपम शोभा का स्वरूप है। सत्यम परम धीमहि। बड़ा आज आनंद है, हमारे परिवार के ही बड़े और बड़े आत्मीय आप श्री का आगमन इस कथा में विशेष रस को प्रदान करेगा। सम्मान का क्रम कथा की पूर्णता पर अवस्थित करेंगे। मैं प्रसंग को आगे बढ़ाता हूं। सत्य कह के सबसे पहले चिंतन हुआ। सदात्मकता, चिदात्मकता और आनंदात्मकता। सत्यम परम धीमहि। परम सत्यम ध्यायेम धीमहि। व्यास भगवान कहते हैं मैं परम सत्य का ध्यान करता हूं। ध्यान और प्रार्थना में एक बड़ा सूक्ष्म भेद है। जब हम अपनी उसको सुनाते हैं तो प्रार्थना होती है, पर जब मौन बैठकर उसकी सुनते हैं तो ध्यान होता है। उसकी सुनना ही ध्यान है। ध्यान में कुछ कहना नहीं है, ध्यान में कुछ करना नहीं है, ध्यान में कुछ बोलना नहीं है, ध्यान में कहीं चलना नहीं है। पतंजलि अपने योग सूत्र में निवेदन करते हैं, चित्तैक तानता ध्यानम। चित्त की एक तानता ही ध्यान है, एकाग्रता ही ध्यान है। अगर व्यवहारिक दृष्टि से अपने सामान्य जीवन में ध्यान की अगर सर्वोत्तम स्थिति का अनुभव करना हो तो किसी नवजात शिशु की माता का अवलोकन करना। ऐसी मैया जिसका अभी अभी बच्चा हुआ हो, थोड़ी दिन, साल भर का हो, 2 साल का हो, वो गृहिणी घर का प्रत्येक कार्य करेगी। रसोई में भी जाएगी, बड़ों को भी संभालेगी, छोटों को भी देखेगी, गृह कार्य भी बड़ी दिव्यता से संपादित करेगी, पर उसके साथ साथ अपनी एक दृष्टि अपने बालक पर रखेगी। नेक रसोई से कुछ गिरने की आवाज आई, सने हुए आटों के हाथ में, आटे से सने हुए हाथ में भागेगी, क्या ठीक तो है? कहीं से कोई आवाज आई। या कई बार तो ये भी देखा गया है, मैं भी अनुभवी हूं इसलिए बोल रहा हूं, अगर बहुत देर तक कोई भी आवाज नहीं आए तो भी वो चिंतित हो जाएगी। भाई कहाँ, सब ठीक है ना, बच्चा ठीक तो है ना, बालक ठीक तो है ना। कौन, किसने कहा कि हिमालय की कंदराओं में जाकर के बैठो? वहां गुफाओं, वहां बची भी कहां है गुफाएं, वहां बचा भी कहां है, वहां भी 5 स्टार खुल गए। स्थान से स्थिति का निर्णय नहीं होता, स्थिति से स्थान सिद्ध होता है। स्थिति से। महाराज, किसने कहा कंदराओं में चले जाओ? किसने कहा सब परित्याग कर दो? ना। श्री चैतन्य चरितामृतकार बड़ी सुंदर बात कहते, अनासक्त हुआ करो विषय भुंजोन। आपके भाग्य में कुछ है वो तो आपको प्राप्त हो गई होगा। बहुत सारे साधु हैं, कोई प्रयत्न ही नहीं करते। बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं, वो कोई प्रयत्न ही नहीं करते। अब अगर उनके भाग्य में यश है, उनके भाग्य में ही प्रतिष्ठा है, उनके भाग्य में ही धन है, वो उसका सतत परित्याग करना चाहते हैं।
पर अगर उनके भाग्य में ही लिखा है कि ये बाबा खरबपति रहेगा तो कौन रोक लेगा? उसके जीवन में अगर उत्कर्ष का निर्णय है तो वो उसके सामने खड़ा होगा, उसमें कोई समस्या भी नहीं। आपको जहां रहना है रहो। जैसे मैया घर के सारे काम करती रहती है ना, ऐसे व्यक्ति को धर्मानुसार अपने जीवन में आई समस्त जिम्मेदारियों को बड़ी अच्छी तरह पूरा करना चाहिए। पर जैसे माता अपनी एक दृष्टि अपने नवजात शिशु के ऊपर रखती है, उसी प्रकार वैष्णव का धर्म है कि वो सतत अपना चिंतन श्री राधारमण के चरणों में स्थापित रखे। गोपी घर का ही काम कर रही थी, हिमालय पर नहीं बैठी थी, हरिद्वार नहीं चली गई थी, झोपड़ी बनाई नहीं बैठी थी, कोई दूध काट रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई परिजनों की सेवा कर रही थी, पर सबका केंद्र उस तरफ बना हुआ था। जैसे ही श्री गोविंद की वंशी बजी, सब छोड़कर भागी। धीमहि, क्योंकि शरद पूर्णिमा पे समाप्त हो रहा है ना, तो हम प्रत्येक श्लोक को रास से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। धीमहि, भागी, सुनते भागी, जो मर्जी कर रही हो। उसके हृदय में प्रतीक्षा श्री गोपाल की थी। हमारे एक शिष्य हैं, बड़ी सुंदर बोल बोलते हैं, बंशी खूब बजाई पर गोपी ही सुन पाई। बंशी तो खोली बजी थी, सबके लिए बजी थी, खुले मैदान में बजी थी, द्वार सबके लिए खुला है, प्रचार सबके लिए हुआ है, पर श्रवण का सौभाग्य तो उसी को प्राप्त होता है जिस पर हमारी स्वामिनी श्री राधिका का अनुग्रह बरस गया। खुला तो सबके लिए। महाराज, ध्यायेम धीमहि सत्यम, यहां ये नहीं कहा कृष्णम परम धीमहि, यहां ये नहीं कहा राघवम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। मैं इस परम सत्य का चिंतन करता हूं। जीवन में सत्य ही सबसे पहला धर्म का स्वरूप है। जिस क्षण सत्य जीवन में घटेगा, दशहरा और विजयदशमी प्रगाटित होगी। आज के दिन की दो स्थितियां हैं। आप श्री, आज हमारा खूब आनंद है। मैं बार बार सोच रहा हूं कि बाद में कहूंगा, पर मन रुक भी नहीं पा रहा। मुझे स्मरण है हमारे परिवार के बड़े और पूज्य पिताश्री के साथ जिनकी एक बड़ी अलग सी घनिष्ठता, आत्मीयता और हमारी ब्रजमंडल की अत्यंत शोभा। बड़ों का नाम लेने में संकोच होता है, फिर भी मैं सबके मध्य कह रहा हूँ, श्री श्याम सुंदर शर्मा जी महाराज आज यहाँ पधारे। महाराज, वैसे मैं अपनी भाषा में बोल गया, पर वृंदावन का पेड़ पौधा भी महाराज जी है, तो आप क्यों नहीं हो सकते? श्री श्याम सुंदर शर्मा जी। पूर्व में आज यही चर्चा शुरू हुई, आपकी प्रतीक्षा थी। आज के दिन को दो स्वरूपों में समझा जाता है। दशहरा, दशहरा मतलब जहां 10 हारा, 10 मुख वाला, 10 अवगुण वाला हारा। एक तरफ हार का विचार और एक तरफ विजयदशमी। 10 गुण वाले राम जहां जीते, उसमें पहला गुण सत्य है। सत्यम परम धीमहि। मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूं। साचो इक राधा रमण, झूठ्यो सब संसार। अच्छा, ये बात कहने की नहीं है, ये बात गाने की नहीं है, ये बात सुनने की नहीं है, ये बात अनुभव की है। ये बात अनुभव की है। और अनुभव जो होता है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। अनुभव सार्वजनिक नहीं हो सकता, अनुभव बिल्कुल स्वतंत्र होता है। अब यहां बैठ के आपको गर्मी लग रही है या आपको सर्दी लग रही है, यह निर्भर करता है कि इससे पहले आप कहां बैठे थे। कोई व्यक्ति अगर गाड़ी में 16 डिग्री
टेम्परेचर करके आया हो तो यहां उसे गर्मी का अनुभव होगा, और कोई पैदल सड़क पर चलता धूप में गर्मी में आया हो तो उसको यहाँ झीनी झीनी पंखे की हवा बड़ी तसल्ली प्रदान करेगी। वातावरण यहाँ बिल्कुल बराबर है, पर व्यक्ति का अनुभव उसकी पूर्वानुभव पर निर्भर करता है। ये विषय कहने का नहीं है कि 701 राधा रमण और झूठो सब संसार, कहना बड़ा आसान है। कई बार तो हंसी सी भी आने लगती है, क्योंकि कहने वाले व्यक्ति का उसकी स्थिति से इस पर संबंध नहीं होता। सोने के सिंहासन पर बैठकर यह कहना आसान है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये सब सपना है। ना ना ना, जरा संगति नहीं बैठती। हां, हम जैसा ये कहें तो एक प्रकार से मात्र लक्ष्य है, आचरण नहीं है, लक्ष्य है। हाँ, मीरा कहे तो मजा आ जाए, साचो एक राधा रमण झूठो सब संसार, जो सच में बोल पड़ती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये उसके जीवन में घटा है, ये उसने अनुभव किया है। ये उसने क्या अनुभव किया है? जो उससे मिला है उन सबों ने ये अनुभव किया है। मीरा को छोड़ो, जो मीरा जी को जानता है वो बोलेगा कि इसके तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। कहने में ये उपदेश हो जाता है, पर आचरण में उतरने में इसकी स्थिति दूसरी है। 701 राधा रमण झूठ्यो सब संसार। कहना बहुत आसान होता है जब संसार में समस्या हो, भाई से लड़ाई हो गई हो, व्यापार में नुकसान हो गया हो, पति पत्नी के मध्य विवाद हो गया हो, नहीं बन रही हो, बच्चे बात नहीं सुन रहे हो, तो बड़ी अच्छी उदासीनता आती है। और ये सच में संसार तो बड़ा झूठा है भाई। शायद राधा रमण जी ही सच्चे हैं, पर ऐसा स्थितिवान व्यक्ति भी परमानेंट नहीं होता, क्योंकि उसके जीवन में लक्ष्य संसार की शांति है। तभी तो वो दर दर पर जगह जाता है। 2 महीना राधा रमण जी गया, फिर 2 महीना भोलेनाथ के पास घूमा, फिर हनुमान जी के पास घूम रहा है, 33 कोटि देवता के राउंड लगाया, उसके बाद भी चैन नहीं पड़ा तो नए देवता पैदा कर दिया। सनातन धर्म में 33 कोटि देवता, उसके बाद भी आदमी को चैन नहीं है। हर 2-4 साल में हम नए नाम सुनने में हमारे कानों में आ जाते। ये फलाने, इस वर्तमान समय में 65 लोग ऐसे जिन्होंने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया, और डायबिटीज और बीपी के भयंकर मरीज हैं, 2-4 साल में मरने वाले। बताओ ये क्या स्थिति है? फर्श से ताअर्श मुमकिन है, तरक्की ओ अरूज, फिर फरिश्ता भी बना लेंगे तुझे, पहले इंसान तो बन। वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो सत्यम परम धीमहि, धीमहि, जैसे गोपी भागी ना, ये सब ऋषि हैं। धीमहि, वंशी खूब बजाई पर गोपी ही सुन पाई। उसका केंद्र आज था ये, शरदती काम पीड़ाम ददाती थे, सबका केंद्र वहीं बना हुआ था। रात में कोई 12 बजे सजने में लग रही थी, पाय यंत शिशुन पया, कोई बच्चों को लेकर बैठी थी। सबके जीवन में ये कथाओं में फिरने वाले लोग, कोई मंदिर भाग रहा है भाई, आज चलो बिहारी जी दर्शन करके, वो चलो राधा रमन जी की मंगला करके, अरे चलो चलो सवेरे का सत्संग कहाँ चल रहा है, अरे शाम का सत्संग। ये जो भागते फिर रहे हैं ना, इनके जीवन में एक दिन किसी मोड़ पर गोविंद से टकराने की प्रतीक्षा ही तो है, तभी वो दौड़ सार्थक है। इस सब के पीछे का केंद्र श्री गोविंद के चरणों की प्राप्ति है, निष्ठा है, एकाग्रता है। यह श्लोक रास बिहारी का श्लोक है, सत्यम परम धीमहि। क्योंकि शरद पूर्णिमा पर कथा हो रही है तो हम उसको बैठा रहे हैं। इस पूरे श्लोक में रास का संकेत हुआ, मुह्यन्ति यत् सूरयः।
श्री कृष्ण के द्वारा रास की ऐसी लीला संपादित हुई। ये नृत्य नहीं है, रास को नाच नहीं समझना, ये नृत्य नहीं। आज मात्र नृत्य की तरह जिस तरीके से उसे प्रस्तुत किया जाता है, उससे उसकी हानि ही होती है। और सब लीलाएं अनुमोदन की है। माखन चोरी करिए, वन विहार करिए, ब्रह्म मोहन करिए, गोवर्धन करिए, रुक्मणी कृष्ण विवाह करिए, पर रास बहुत सेंसिटिव है। बड़े महाराज जी, दादा गुरु जी जैसे बड़ी सुंदर एक बात कहती, 3 स्थिति हैं जीवन की, साधना की। एक स्थिति है साधना की, जब, या साधना शब्द भी उपयुक्त नहीं होगा, 3 प्रकार हैं। एक प्रकार है जब व्यक्ति शरीर पर बैठा है और उसके जीवन में बाह्य वस्तुओं के भोग की इच्छा है वो शरीर में, रहता वो शरीर में और बाहर की वस्तुएं चाहता है। ऐसे व्यक्ति को शास्त्र भोगी कहता है। दूसरी स्थिति है जो बैठा शरीर में है पर वो बाह्य वस्तुओं का भोग नहीं करता, वो अंतर्मुखी हो गया, आत्माराम हो गया है। ऐसा कोई परमहंस शिरोमणि, शास्त्र ऐसे व्यक्ति को योगी कहता है। बड़े महाराज श्री कहते हैं, पर रास सुनने के ये दोनों ही अधिकारी नहीं है। जो शरीर पर बैठकर बाहर में रस ढूंढे वो भोगी, जो शरीर में बैठकर अंदर रस ढूंढे वो योगी। पर एक और तीसरी स्थिति है, जब जीव विधेय हो जाता है और आत्मस्थित होकर परमात्मा रस के आस्वादन की भूमिका बनाता है, तब उसे रास के श्रोता बनने का सौभाग्य बनता है। स्वरूप की विनय, क्योंकि शरीर होगा तो काम होगा। जिस शरीर के निर्माण में काम की भूमिका थी, वो सहयोगी था उस आवेश में। जिस शरीर के निर्माण में काम की भूमिका थी, वो शरीर काम से विनिर्मुक्त कैसे हो सकता है? इसलिए वैष्णव रूप में नहीं रहता, स्वरूप में रहता है। मुह्यन्ति यत् सूरयः, ऐसे श्री भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, जो सत्यात्मक है, परम सत्य है। यहां सत्य शब्द के साथ परम शब्द का भी प्रयोग हुआ है। सत्य को भी परम बना दे। सत्य अगर श्री कृष्ण है तो परम श्री राधिका है। परम सत्य श्री कृष्ण पूर्ण है, इसमें किसी को संदेह नहीं है। फिर भी भक्तों को किशोरी के बिना पूर्ण कृष्ण भी अपूर्ण लगते हैं। अब ये थोड़ी ब्रज की भावभंगिमा है। ठाकुर जी पूरे हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। कहीं भी कैसे भी हो, फिर भी गोविंद पूर्ण है। पर अगर बगल में हमारी ठकुराइन श्री किशोरी न ठाड़ी हो तो ये पूरा होते हुए भी अधूरा है। बड़ी सुंदर कथा है। हमारे संत जा रहे, बड़ी सुंदर कुंज, अब कुंज में संत की जटा फंस गई। अब कई कई की बड़ी जटाएं होती हैं, कुंज ऐसे जटिल थे कि उसमें जटा फंस गई। दूसरा बाबा लौट के आए, ए बाबा जटा फंस गई, मैं खोल के निकाल दूं? बोले ना ना, तू मत निकालियो, जाने फंसाई है वही निकालेगा। खड़ो रहो बाबा। सवेरे से सांझ, दोपहर भई, सांझ भई, रात भई, सवेरे भई, न खाऊंगो न पीऊंगो। अब जब वृंदावन में को और फंसावे वारो ना, वो एक ही है, जाने फंसाइए वो ही निकारे तो मैं जाऊं ना, नहीं ठड़ो रहूंगो। बाबा ठड़ो भयो। असल बात तो ये है कि ऐसे अड़वे वालन को ठाकुर जी मिले भी हैं। जो ढीरे ढारे हूं मैं ना, उनको ना मिल रहे। कथा तो सुनी हो, बड़ो जोश चढ़ो भाई, कल ते मारा फैलेंगे, सवेरे उठेंगे और दर्शन को जामेंगे कि यहाँ ते रात भोजन कियो और गर्राटे मार के सोए और मामलो ठंडो पड़ गो। ऐसो ना, जो अड़ोए वही मिलोए, अड़गो। अब थोड़ी देर में चढ़ते चढ़ते, अब क्या करें, ठाकुर जी मजबूर,
बाबा मर जाएगो, खा करे न खाओ न कुछ पियो। तो लाल जी लकुटी लेके ठाड़े है गए। कौन? हाँ, ले बाबा आगो, अब तो ठीक है, सुलझा दूं। बाबा बोलो तू कौन है लाला? अरे हद देगी, मुंह से आज तक तो कहूं ने पूछी ना तू कौन है। वो तू जाने ना, जाके ताई तू ठड़ो भयो, मैं वो ही हूं।